कभी सोचा है कि एक बहुत ही आम सा तोहफा जैसे कि एक घड़ी, उसके पीछे कितना गहरा ज्योतिषीय मतलब छिपा हो सकता है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सोच कर देखिए, किसी का जन्मदिन हो, कोई बड़ी कामयाबी मिली हो या फिर शादी की सालगिरह हो, एक सुंदर सी घड़ी हमेशा एक बेहतरीन और क्लासिक तोहफा मानी जाती है ना? आखिर ये स्टेटस, स्टाइल और वक्त की पाबंदी, इन सब चीज़ों की निशानी जो है। लेकिन क्या हो अगर इस शानदार तोहफे के साथ एक छिपी हुई चेतावनी भी जुड़ी हो? जी हाँ, ज्योतिष के एक खास नजरिए से ये अच्छा दिखने वाला इशारा कभी-कभी अनचाहे नतीजे भी ला सकता है। और यहीं पे ज्योतिषी अर्जुन पै की एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। वो कहते हैं, जब आप किसी को घड़ी देते हैं तो आप शनि को सक्रिय कर रहे होते हैं। शनि, ये नाम याद रखिएगा। तो अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि आखिर ये शनि हैं कौन और इनका एक घड़ी से क्या लेना देना? ज्योतिष में शनि ग्रह यानी सैटर्न को समय का स्वामी माना जाता है। वो कर्म, अनुशासन और न्याय के देवता हैं। मतलब वो जो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं और सबसे जरूरी, हमें वक्त की कीमत सिखाते हैं। तो इस विश्वास के हिसाब से जब कोई किसी को घड़ी तोहफे में देता है तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं दे रहा होता। असल में वो सिंबॉलिकली समय के देवता यानी शनि के प्रभाव का एक हिस्सा सौंप रहा होता है। पर यहां एक पेंच है। ये तोहफा दरअसल एक शर्त के साथ आता है। तोहफा देने वाले का इरादा तो नेक है कि जिसे घड़ी मिल रही है वो अपने वक्त की कद्र करे, लेकिन असली परीक्षा इस बात की है कि क्या वो इंसान सच में उस वक्त का सही इस्तेमाल कर भी रहा है या नहीं। तो क्या होता है जब ये शर्त पूरी नहीं होती? यहीं से कहानी पलट जाती है। पहला कदम, किसी ने अच्छे इरादे से घड़ी दी। दूसरा कदम, जिसे घड़ी मिली उसने ना तो उस तोहफे की कदर की और ना ही अपने वक्त की। और फिर आता है तीसरा और सबसे हैरान करने वाला कदम, वो तोहफा देने वाले पर ही उल्टा असर कर जाता है। और यही इस पूरे विश्वास का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। इसका बुरा नतीजा तोहफा पाने वाले पे नहीं बल्कि उस इंसान पे पड़ता है जिसने वो तोहफा दिया था। ये एक तरह का कॉस्मिक बूमरैंग इफेक्ट है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, घड़ी देना शनि की ऊर्जा को जड़ाने जैसा है। दूसरी बात, ये तोहफा एक तरह की परीक्षा है कि जिसे मिला वो वक्त का सम्मान करता है या नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, अगर वो इस परीक्षा में फेल हो जाता है तो सारी नेगेटिव एनर्जी घूमकर तोहफा देने वाले के पास वापस आ जाती है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम जो तोहफे एक दूसरे को देते लेते हैं उनके पीछे और कितने गहरे और अनकहे मतलब छिपे हो सकते हैं। तो अगली बार जब कोई तोहफा चुने तो शायद उसके पीछे के प्रतीक के बारे में भी सोचना काफी दिलचस्प रहेगा।